केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्यात स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने 3 जून रोजी मंजुरी दिल्यानंतर हा आयोग शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचावा यासाठी राज्यभर प्रसार केले जात आहे। अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाटचे भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष तसेच मेळघाट क्षेत्राचे माजी आमदार प्रभुदास भिलावेकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन अनुसूचित जमाती आयोग स्थापनेबाबत माहिती देऊन अनुसूचित जमाती आयोग राज्यातील प्रत्येक शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचून शासनाच्या प्रत्येक योजनेचे लाभ देणार असल्याबाबतचे आश्वासन दिले आहे। आज अपने मेळघाट जिला अमरावती ग्रामीण की ओर से पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया है। अपने धारनी शहर के शासकीय रेस्ट हाउस में, जो 3-4 दिन पहले इस देश महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री और उनके पूरे कैबिनेट ने आदिवासी समाज के लिए जो स्वतंत्र आयोग का स्थापना किया है, मंत्रिमंडल में उसका मंजूरी दिया गया है। इससे पूरे आदिवासी समाज में एक जश्न का माहौल है और सरकार के प्रति एक अच्छा नजरिया आदिवासी समाज में बन रहा है, क्योंकि केंद्र के धरती पर केंद्र में आदिवासी आयोग का निर्माण हुआ है। उसी धरती पर महाराष्ट्र राज्य ने भी आदिवासी आयोग का निर्माण किया गया। उस पे आदिवासियों का विविध कल्याणकारी योजना जमीन तक उतर रहा कि नहीं, लोगों तक उनके जो हक का जितने भी योजना है पहुंच रहा कि नहीं, पहुंच रहा तो कोई दूसरा ही उसमें कुछ भ्रष्टाचार हो रहा क्या, इन सभी बातों को समिति देखेंगे, आयोग देखेंगे। उसके बाद आदिवासी समाज के प्रगति के लिए, उन्नति के लिए पूरे महाराष्ट्र भर में नया नया धोरण तैयार करेंगे आयोग के मार्फत, और समाज के कल्याण के लिए, आदिवासी समाज के कल्याण के लिए यह आयोग निरंतर काम करते रहेंगे। सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इस सभी का जतन के लिए आदिवासी समाज का जो भी हक है उसको दिलाने के लिए यह आयोग काम करेंगे। यह महायुति सरकार का बहुत बड़ा उपलब्धि है समाज के लिए। महायुति सरकार सबका साथ सबका विकास यह संकल्प लेके चल रहा है, और उसमें लगभग सभी समाज को उचित न्याय देने का काम कर रहा है। आदिवासी समाज के अड़ी अड़चन दूर करने के लिए और समाज के कल्याण के लिए नए नए धोरण तैयार किया जाएगा और उस धोरण का अमल बजानी होगा। इस आयोग में एक अध्यक्ष रहेंगे और 4 सदस्य रहेंगे, और वो अध्यक्ष को कैबिनेट का मंत्री का दर्जा है और सदस्य को राज्य मंत्री का दर्जा है। ऐसा यह आयोग आने वाले अधिवेशन में, यानी ये इस महीने में जो अधिवेशन में होगा उसमें पूरा मान्यता मिल जाएंगे शासन का, और उसके बाद यह आयोग काम करेंगे। उसके लिए शासन ने पैसे का भी तरतूद किया है। तो यह आयोग स्थापना होने की वजह से मैं अमरावती जिले के जिला अध्यक्ष के नाते तथा आदिवासी समाज के एक नागरिक के नाते, हमारे आदिवासी समाज से मंडल अध्यक्ष भी है और मेळघाट में आदिवासी बहुल एरिया है, लगभग 70-80% आदिवासी रहता है। इसलिए देवेंद्र जी का, उनका पूरा कैबिनेट का मैं मेरे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन व्यक्त करता हूं। आदिवासी बहुल मेळघाट क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास अनुसूचित जमाती आयोगाच्या माध्यमातून कसा साधला जाणार याकरिता भविष्यात भारतीय जनता पार्टी काम करणार असे सुद्धा त्यांनी यावेळी बोलताना सांगितले। अब उसके विषय में शासन विचाराधीन है और वो सब हो गए, उनको धीरे धीरे से निकालने का। अब 1 लाख बोगस आदिवासी भर्ती हो गए तो उनको भी तो निकाल नहीं सकता।
तो उनको दूसरे तरफ उनका समायोजन करना है और वहाँ पे आदिवासी को लाना है, ताकि जो आदिवासी की जगह उसकी जगह तो आदिवासी भरना ही पड़ेगा। तो ये ऐसी चीज पे भी अभी ज्यादा इससे विचार होगा, उसमें प्रभावी से विचार होगा उसमें। बिल्कुल सही बात है। मेलघाट एक भौगोलिक दृष्टि से देखे तो जंगल एरिया है, अति दुर्गम एरिया है, बिजली पानी इन सभी के लिए दिक्कत होता है हमको। रास्ते हो गए, बिजली भी है तो हमको दूर से आता है, पानी बिजली नहीं आएगा तो पानी नहीं पहुंचेगा गांव तक, रास्ता नहीं बराबर है। तो ये सब विषय पे मैं मांगनी करूंगा, लेकिन विशेष करके यहाँ पे जो जंगल और आदिवासी समाज, गैर आदिवासी समाज, हम सब जंगल पे निर्भर है और यही जंगल के वजह से कभी कभी हम एक दूसरे में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और हमारे में, यहाँ के जनता में संघर्ष निर्माण होते रहता है। तो यह संघर्ष कैसा कम हो, इस पे भी हम विचार करेंगे। और सर्वांगीण विकास, जैसे बाल मृत्यु, माता मृत्यु, कुपोषण, ये हमारे हमेशा बहुत दिनों से रहा वाला मुद्दा है। इसको कायम स्वरूप कैसे हम खत्म कर पाएंगे, उसके लिए दवाखाना हो गया, यहाँ का वन जो साधन संपत्ति है, जैसा मोहा फूल हो गया, ये अपने यहाँ पे बहुत है। इसको हम किस प्रकार से वो कर सकते हैं, प्रक्रिया करके यहाँ के लोग दे सकते हैं। ये सब विषय पे अगर हमने गहन अभ्यास किया तो सब कुछ यहाँ पे है, खाली उसको एक अपने को मार्केट में पहुंचाना है, प्रक्रिया करके यहाँ उपयोग करना है। तो ऐसे बहुत सारे विषय पे समिति के माध्यम से मैं मांगनी करूँगा कि भाई ऐसा होना चाहिए। तस्मीन शेख, सुलेमान मेमन, शकील अहमद सह जुगल किशोर जयस्वाल, विदर्भ न्यूज, धारणी।